हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही जो इसके प्रमुख राजवंश थे तथा प्रमुख शासक थे उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के साथ ही जो पीवाई की क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है तथा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह यहीं से लगभग आने वाले हैं। तो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। तो जो विजयनगर साम्राज्य है यह मध्यकाल में ही स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू साम्राज्य था, जिसकी नींव मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था, उसके समय रखी गई थी तथा इसका जो वर्तमान नाम है हम्पी या हस्तिनावती है तथा इसके भग्नावशेषों की खोज सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का प्रथम नामक दो भाइयों ने अपने गुरु विद्यारण्य व शाइन की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर इस विजयनगर या विजय के शहर या जीत के शहर की स्थापना की थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में, तथा इसकी जो राजभाषा थी वह तेलुगु थी। इस साम्राज्य की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य एक ही था कि एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य को लेकर ही इस साम्राज्य की नींव हरिहर व बुक्का प्रथम के द्वारा रखी गई थी तथा जो हरिहर व बुक्का थे इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस साम्राज्य में अपने वंश का नाम भी रखा, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसके जो प्रमुख राजवंश हैं उनके बारे में जानना। तो विजयनगर पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिनमें प्रथम राजवंश काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसने कि सर्वाधिक समय तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला राजवंश था संगम वंश। इस वंश ने सर्वाधिक समय तक विजयनगर पर शासन किया था। इस वंश का नाम हरिहर व बुक्का के पिता के नाम पर रखा गया था। हमने अभी देखा कि विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर व बुक्का प्रथम दो भाइयों ने विद्यारण्य व गुरु शाइन की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी और इनके पिता का नाम संगम था। इस कारण इन्होंने अपने वंश का नाम संगम रखा। ये दोनों हरिहर व बुक्का प्रथम की चित्र है तथा जो संगम वंश है इनके प्रमुख शासकों को हम अभी देख लेते हैं। तो जो प्रथम शासक था वह था हरिहर प्रथम, जिसको एक समुद्र का अधिपति भी कहा जाता है। इसने सर्वप्रथम हम्पी या विजयनगर की नींव रखकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अर्थात जो हरिहर प्रथम है उन्होंने विजयनगर राजधानी से शासन करना प्रारंभ किया तथा इसी के साथ इसने अपने भाई बुक्का प्रथम के साथ संयुक्त शासन किया था। संयुक्त मतलब एक साथ शासन किया था। इन्होंने तो विजयनगर से शासन किया था तथा बुक्का प्रथम अब जो उपराजधानी थी गुट्टी, वहाँ से बुक्का प्रथम ने शासन किया था। 1346 ईस्वी में हरिहर ने होयसल, जिसका शासक वीरबल्लाल चतुर्थ था, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि होयसल को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किसने किया था, तो हरिहर प्रथम ने। हैसे होयसल, हैसे हरिहर, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 1352 व 53 में मदुरई पर विजय भी इन्होंने हासिल की थी। तो हमने हरिहर प्रथम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना कि जो हरिहर थे तथा इनके जितने भी उत्तराधिकारी हुए थे, इन्होंने विरूपाक्ष अर्थात शिव के जो देवता हैं उनके हव्यकर्ता के रूप में शासन किया था। विरूपाक्ष का अर्थ होता है शिव जी। तो हरिहर प्रथम के पश्चात जो इनके भाई थे बुक्का प्रथम, उन्होंने इस साम्राज्य पर शासन किया, जिनको हम अभी देख लेते हैं। जो बुक्का प्रथम थे उनको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तथा साथ ही इनको 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। अभी हमने देखा कि एक समुद्र का अधिपति किसे कहा जाता है, तो एक मतलब जो संगम वंश पर
एक या प्रथम शासक था उसको एक समुद्र का अधिपति कहा जाता है, तथा बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। साथ ही जो बुक्का प्रथम थे इनके दरबारी कवि नचन सोम थे, जो कि एक तेलुगु कवि थे। हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो तेलुगु थी वह विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी। अब राजभाषा की बात आई गई है तो हम ये भी जान लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसका जो राष्ट्रीय खेल था वह था शतरंज। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम संगम वंश का शासक बना। इसके समय ही अर्थात बुक्का प्रथम के समय ही बहमनी व विजयनगर में युद्ध की शुरुआत हुई, जिसका कारण था हीरे व लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध रायचूर दोआब। आपसे पूछा जाए कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तो जो रायचूर का दोआब था, जो कि कृष्णा व तुंगभद्रा नदी के जो मध्य का स्थान है उसको कहा जाता है। यह हीरे व लोहे की खानों को लेकर यह युद्ध हुआ था। आगे देखते 1367 ईस्वी में बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम व बुक्का के मध्य युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में पहली बार बारूद का उपयोग किया गया। आपसे पूछा जाए कि बारूद का प्रथम बार उपयोग विजयनगर साम्राज्य में कब हुआ, तो बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके दौरान बारूद का प्रथम बार उपयोग किया गया था तथा यह नियम भी बनाया गया था। इस युद्ध में यह नियम भी बनाया गया था कि आम जनता की हत्या नहीं की जाएगी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया और मोहम्मद शाह पराजित हो गए तथा कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी व दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ। हमने पहले ही देखा था कि विजयनगर साम्राज्य की नींव तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, तो हम इससे याद कर लेंगे कृष्णा नदी के दक्षिण में तो विजयनगर साम्राज्य तथा उत्तर में बहमनी साम्राज्य की नींव डली थी या ये दोनों राज्य स्थापित हो गए थे। आगे देखते हैं हम 1370 से 71 ईस्वी में बुक्का के पुत्र जो बुक्का प्रथम थे इनके पुत्र का नाम था कंपन। इन्होंने मदुरई पर विजय प्राप्त की और इसे बुक्का ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी के साथ ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीन में दूत मंडल किसने भेजा था, तो सन भले ही याद ना हो लेकिन हमको शासक का नाम याद रखना है। तो 1374 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजने वाले शासक थे संगम वंश के शासक बुक्का प्रथम। इसी क्रम में हम हरिहरदित्य जो कि बुक्का प्रथम के बाद संगम वंश के अगले शासक बनते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो उपाधि थी वो थी राज वाल्मीकि, राजव्यास, महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर। हरिहर प्रथम की क्या थी, एक समुद्र का अधिपति, बुक्का प्रथम की वेदमार प्रतिष्ठापक व 3 समुद्रों का अधिपति तथा हरिहरदित्य की उपाधि राज वाल्मीकि, राजव्यास, महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर थी। इनके जो दरबारी कवि थे वो शायण व माधवाचार्य थे और साथ ही श्रीनाथ भी इनके जो दरबार में रहे थे। और बुक्का प्रथम के कौन थे, नचन। आगे देखते हैं इन्होंने 1377 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के बेलगांव व गोवा को छीना था। वेरी मोस्ट बहमनी साम्राज्य के बेलगांव व गोवा को छीनने वाले शासक कौन थे, हरिहरदित्य। आगे देखते हैं हरिहरदित्य के पश्चात देवराय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश पर शासन किया, जिनको कि संगम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तथा इनके दरबारी कवि जो थे वो श्रीनाथ थे जिन्होंने हरविलास लिखा था तथा इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो इटली के यात्री थे निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में भारत आए थे। अब सोनार की बेटी का युद्ध देख लेते हैं हम कि सोनार की बेटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था और किस कारण से हुआ था। तो जो देवराय प्रथम थे इनके राज्याभिषेक के कुछ समय पश्चात ही तुंगभद्रा दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज से युद्ध हुआ। बहमनी साम्राज्य के शासक कौन थे, फिरोज। उनके साथ इनका युद्ध हुआ। देवराय को पराजय का सामना करना पड़ा तथा परिणाम स्वरूप 40 लाख ऊँट, मोती व हाथी फिरोज को देने के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज से करके बांकापुर का क्षेत्र भी दहेज में देना पड़ा। लेकिन अंत में देवराय ने वारगल शासक के साथ मिलकर फिरोज को पराजित कर दिया था। तो बहमनी
साम्राज्य के शासक फिरोज से कौन पराजित हो गए थे? देवराय प्रथम। लेकिन इन्होंने बाद में वारगल शासक के सहयोग से फिरोज को पराजित कर दिया था। इसी के साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो देवराय प्रथम थे, इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई थी। बांध बनाया और विजयनगर तक नहरों की व्यवस्था की थी। उस तथा हरिद्रा नदी पर भी इन्होंने बांध बनवाया था। हरिद्रा का याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको याद रखना कि तुंगभद्रा नदी पर बांध कौन से शासक ने बनवाया? तो हम बोलेंगे देवराय प्रथम, जिनको संगम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तथा बहमनी शासक फिरोज शाह से जिनका युद्ध हुआ था। साथ ही निकोलो कांटी ने इनके समय भारत की यात्रा की थी। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम मुसलमानों को सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम मुसलमानों को सेना में भर्ती करने की जो क्रम था, किस शासक ने शुरू किया था? तो हम बताएंगे देवराय प्रथम, जो कि वास्तविक संस्थापक थे। साथ ही ये ध्यान रखना कि सेना में सर्वाधिक मुसलमानों की संख्या देवराय द्वितीय के समय थी। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो देवराय प्रथम थे, इन्होंने अश्व सेना के महत्व को समझा और फारस व अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे। आपसे पूछा जाए कि अश्व सेना के महत्व को समझकर फारस व अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदने का कार्य कौन से शासक ने किया था? तो कौन से शासक ने किया था? देवराय प्रथम, वास्तविक संस्थापक ने। तो हम आगे पढ़ते हैं देवराय द्वितीय को। संगम वंश का सबसे महान शासक देवराय द्वितीय को कहा जाता है। इन्होंने गज भेंट कर इंद्र का अवतार इम्माड़ी देवराय पुरोंदा आदि की उपाधि ग्रहण की थी, तथा इनके समय जो फारसी राजदूत थे अब्दुल रज्जाक, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय आए थे तथा देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आए थे। इन्होंने उड़ीसा के शासक गजपति कपिलेंद्र को हराकर कोड बिंदु आंध्र प्रदेश को विजयनगर में मिलाया। साथ ही श्रीलंका में सैनिक अभियान भी भेजा था। इनके दरबार में 34 कवि रहते थे तथा इन्होंने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि देकर सम्मानित किया था। श्रीनाथ को सार्वभौम की उपाधि कौन से शासक ने दी थी? देवराय द्वितीय ने। यह साहित्य का संरक्षक तथा संस्कृत का महान विद्वान था। कौन? देवराय द्वितीय साहित्य के महान संरक्षक और संस्कृत के महान विद्वान थे। वैसे तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? तेलुगु, लेकिन ये संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। इन्होंने महानाटक सुधा निधि, ये काफ़ी मोस्ट है, जो कि संस्कृत में लिखा था, तथा वादरायण के ब्रह्मा सूत्र पर टीका भी लिखी थी। कौन सा नाटक लिखा था इन्होंने? सुधा निधि, संस्कृत भाषा में। नूनिच के अनुसार श्रीलंका, पुल्लिकट, ब्रह्मा आदि देवराय को कर देते थे। साथ ही जो देवराय द्वितीय थे, इन्होंने दहेज प्रथा को भी अवैधानिक घोषित किया था तथा इस पर प्रतिबंध लगाने की काफ़ी कोशिश की थी। इनके पश्चात जो संगम वंश के अगले शासक थे वो थे मल्लिकार्जुन, जिनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, तथा माहुयान ने इनके समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, जो कि 1451 ईस्वी में यहाँ आए थे। प्रौढ़ देवराय हमको ध्यान रखना है कि किसे कहा जाता है? तो मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। मल्लिकार्जुन के पश्चात जो अगले शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय थे, जो कि संगम वंश के अंतिम शासक थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगले वीडियो में हम सालू वंश, तुलु वंश और जो अगला महत्वपूर्ण वंश था जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश आरवीडू था, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।